सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जमाल है और आज मैं फिर एक नए टॉपिक पर आपके बीच आया हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हम लोग जो हल्दी है बाज़ार की, उसको ना लेके अगर उस हल्दी को, साबुत हल्दी को हम घर पे उसको पीस लें और पीसने के बाद में लगभग आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम दूध में मिला के अगर हम उसको पीना शुरू कर दें तो उसके जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, जो आपको ये लगती है कि ये हल्दी है और ये मसाले ये हमारी सब्जियों में पड़ते हैं और ये कैसा हकीम है या कैसा डॉक्टर है जो कि आप हमें ये हल्दी दूध में खिलाने की, दूध में पिलाने की बातें कर रहा है। ये तो हमारे मसाले हैं, इसको तो हम मसालों में खाते ही हैं। तो देखो, मसाले में खाने का तरीका अलग है और ये तरीका अलग है। फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान समझ लें। देखो, हल्दी एक आयुर्वेदिक, अगर मैं बात करूँ यूनानी एंटीबायोटिक है। हल्दी यूनानी औषधि की एंटीबायोटिक है। उस हल्दी का बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर गुण है। ये हल्दी जिस्मानी ताकत, मर्दाना ताकत सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है। सुबह शाम अगर आपने लेनी शुरू कर दी तो आप हैरान करोगे, आपकी जिस्मानी ताकत भी बढ़ेगी और आपकी मर्दाना ताकत भी बढ़ेगी। अब इसके अलावा, जी हाँ, इसके अलावा आपके पेट में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आंतें कमज़ोर हैं, पेट के अंदर दिक्कत है, सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसमें सब में ये जो है धीरे धीरे काम करेगी। इसके अलावा नज़ला, जुकाम, खांसी सब में काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं। अगर मैं आपको इसको फ़ायदे गिनाने लगूँगा तो फ़ायदे गिनाने में मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी इसको स्किप करने की सोचेंगे। हालांकि मैं ऐसी वीडियो आपके बीच लाता हूँ कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करनी चाहिए। करो तो वो आपका नुकसान, मेरा क्या जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फार्मूला होता है वो एक फार्मूला आजमाया हुआ होता है और आप एक थोड़ी सी कमी करते हो, जिसका मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कहूँगा, और तो कोई नहीं कर सकता, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। क्योंकि आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो है एक हौसला बढ़ेगा। जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक नुस्खे आप तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे हकीम और डॉक्टर भी मेरे नुस्खों को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन करके पूछते हैं किस तरीके से कैसे देना है, कैसे बनाना है, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोग इस फार्मूले को, जो मैंने हल्दी का बताया है, इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एक बात बताओ, आपका जा क्या रहा है भाई? दूध है वो तो रोज़ पीते हो। अगर आप उसमें एक चुटकी ओरिजिनल हल्दी पिसवा के अपने आंखों के सामने कूट के या पीस के रख लो और उसे एक चुटकी डाल लो और उसे डाल के पी लो, तो क्या दिक्कत है? डाल के मत पियो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हल्की सी मुंह में फाँक के पी लो। इससे क्या होगा, ये मैं दावे के साथ बता दूं, आपका शरीर में किसी तरह का दर्द, कैसे भी दर्द, मांसपेशियों का, गठिए का, जोड़ों का, ये वो कोई भी दर्द, अगर कोई अंदरूनी बीमारी पनप रही है दर्द से रिलेटेड, वो उसको वहीं के वहीं धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। और अगर इस तरह की कोई बीमारी हो गई है तो जिस भी डॉक्टर की दवा चल रही है, जिस हकीम की दवा चल रही है, उसकी दवा तो आप चलने दें, लेकिन साथ में प्लस ये काम करना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, उस जल्दी रिकवरी होगी और धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा आपका दर्द। अगर आप ये सोचने लगें कि इन्होंने, हकीम साहब ने तो ये बता दिया, डॉक्टर साहब ने तो ये बता दिया कि हल्दी दूध पीने से दर्द ख़त्म हो जाएगा, मैं क्यों एलोपैथिक दवाई लूँ, मैं क्यों हकीम की दवाई लूँ? तो भाई, आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। जो आपके ट्रीटमेंट चल रहे हैं उन ट्रीटमेंट को कंटिन्यू चलने दो। जैसे कंटिन्यू ट्रीटमेंट आपके चल रहे हैं उसके साथ में आप इस ट्रीटमेंट को लगा दो।
और जैसे जैसे आपको बेनिफिट बढ़ता चला जाए वैसे वैसे वो दवाई माइनस करते चले जाओ। जैसे जैसे फ़र्क हो जाए, जब बिल्कुल फ़ायदा हो जाए तो उस दवाई को बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये बात खाली हल्दी वाला दूध चलने दो। एकदम कोई भी दवाई किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं रोकनी चाहिए, चाहे वो किसी डॉक्टर की चल रही हो या किसी हकीम की चल रही हो। क्योंकि अक्सर बहुत सारी वीडियो ऐसी यूट्यूब के माध्यम से फर्जी बन रही हैं कि हम खुद परेशान हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो यही कहते हैं, इस पर हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने यूट्यूब पे देख के तो ऐसा कर लिया, उससे कुछ ये नहीं हुआ, मैंने ऐसा कर लिया। और जो वो विधि बताते हैं वो सारी विधि बिल्कुल विपरीत होती है। ना तो वो डॉक्टर को रास आने वाली हो, ना हकीम को। इस तरह की क्यों, जो फर्जी लोग यूट्यूब पे बैठे हैं सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो तरह तरह की फर्जी बातें करते हैं। फर्जी बातें करने के बाद में और अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी भी ऐसे हैं कि उनको ऊपर वाले ने शक्ल भी दी है और पैसा भी दिया है, लेकिन अकल नहीं दी। अब आप कहोगे अकल क्यों नहीं दी? अकल इसलिए नहीं दी उनको कि कम से कम कोई भी डॉक्टर हकीम जिससे आप यूट्यूब या कोई भी सोशल साइट, उससे अगर आप सर्टिफाइज हो रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो कम से कम उसको ये देखो कि वो कोई फर्जी तो नहीं है, डॉक्टर है क्या नहीं है, क्या कोई उसका संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है जिससे मैं उससे बात कर सकूं, उसको अपनी बात बता सकूं, वो हमें अपनी बात बता सके। कम से कम ये तो अपने एक दिमाग से सोचना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं करते, बस वीडियो देखी, अपने काम से ये ला और वो ला, उल्टा सीधा बनाया और खाया गया। कभी नुकसान हो गया, कभी हल्का मुल्का फ़ायदा भी हो गया। बहुत सारे ऐसे फार्मूले भी बताते हैं, देखे पढ़े हैं मैंने, देखे हैं इसमें वीडियो में यूट्यूबर डाल रखे हैं, जिनको खुद को नहीं पता कि कई सारी ऐसी भस्म होती हैं जो कि एक पाइजन की शक्ल में होती हैं। अगर उनको शुद्ध नहीं किया जाए तो उससे जो है बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कुछ ऐसी बूटियाँ होती हैं, जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कुचले का बड़ा जिक्र करा था, लेकिन उसको ये नहीं पता वो कुचला जो होता है, वो जो जड़ी बूटी है कुचला, वो एक पाइजन है, वो एक जहर है। अगर वो बंदा कोई खा ले ना तो वो उसका सत्यानाश हो जाए। लेकिन उसको पेशेंट को खिलाने का तरीका दूसरा है। उसका तरीका ये है कि उसको 12 घंटे कम से कम दूध में या मठे के अंदर रखा जाता है, और दूध में मठे के अंदर रखे जाने के बाद में फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर वो दवाइयों में मिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अजीब तरीके के फार्मूले जो फर्जी यूट्यूबर हैं, तो फर्जी यूट्यूबर तो ओरिजिनल ही है, लेकिन फर्जी डॉक्टर, फर्जी हकीम है, तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। आप उनको गुमराह में नहीं आए। सब में पहले आप उनसे सर्टिफाइज हुए, देखें कि हाँ ये बाकी डिग्री होल्डर है कि नहीं है। तो अपनी बात आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आप मुझे भी समझ रहे होगे ये भी ऐसे ही, तो भाई मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। ये मेरा डिग्री का इधर लगा है और इधर मेरे यहाँ ये CMO की परमिशन लगी हुई है। तो यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है अब तक कि आप अच्छे डॉक्टर को चुनें और अच्छे मशवरे से काम करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।